Hello, dear students. Good morning, all of you. I am Deepak Singh from Chandrabhan Singh Inter College. Today I am presenting Inter First Year prose chapter, means poetry chapter, a photograph, which titling is photograph, composed by Cyril Toljan. This is a first poetry of 11th class. You have already known about that. The book has been changed for the 11th class of English literature, and it is new book for you and new syllabus for you. So I am trying to explain you about this poetry which was composed by Cyril Toljan, a photograph. In this poem, poetess describe about the passing of life. Time never stayed. Every person which has born on this earth surely will die one day. Therefore, nothing is permanent, everything is temporary, and which is in me like childhood, youth age, will last one day. Therefore, sometimes when we see our photograph, we have lost in old memories which was passes of time. Let's read this poem and know about what is telling in this poem by poetess. ये पोयम है एक फ़ोटोग्राफ, इसका टाइटल है, इसके पाठ का नाम है। कभी कभी हम अपने बचपन की फ़ोटो को जब कभी युवावस्था में देखते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं, हम उस विचारों में खो जाते हैं कि किस तरीके से समय हमारे बचपन को धीरे धीरे छीन रहा है, हमारी युवावस्था धीरे धीरे वृद्धावस्था में बदल रही है, और हम उस फोटोग्राफ को देख करके अपनी उस पुरानी मेमोरी में पहुंच जाते हैं जहां पर हम कभी थे, जो शायद कभी लौट कर नहीं आएगा। इसमें पोएटेस ने, कवित्री ने अपनी माँ के एक फ़ोटोग्राफ को, जो कि एक कार्डबोर्ड पर टंगा हुआ है, उसे देख करके वह उसके यूथ एज की इमेजिन करती है, कल्पना करती है और सोचती है उन पुराने दिनों को जिसमें उसकी माँ उसके साथ हुआ करती थी। आइए इस पोएम को पढ़ करके देखते हैं। सबसे पहले पोएटेस के बारे में। द पोएट सिरली टॉल्जन वाज अ ग्रेट पोएटेस। पोएट सिरली टॉल्जन एक महान कवित्री थी, जर्नलिस्ट, फेवरेट टीचर, एक पत्रकार, एक प्रसिद्ध अध्यापक और एडिटर थी, प्रकाशक थी। सी वाज बॉर्न ऑन 20 मई 1924 इन इंग्लैंड। इनका जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। हर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1960। इनकी पहली पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई थी। सी वुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़ आल्सो। ये सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। आइए अबाउट द पोएम देखते हैं। पोएम के बारे में मैंने बताया कि इसमें पोएटेस ने ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया है कि जो कि बहुत कम समय तक अस्तित्व में रहता है। बचपन युवावस्था में बदल जाता है और युवावस्था ओल्ड एज में। धीरे धीरे आदमी दुखी होता है अपनी पुरानी मेमोरी को सोच करके। आइए पोएम को देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि ये कैसा था। व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। जब दो चचेरी बहनें मेरे माँ के हाथ को दोनों तरफ से पकड़े हुए छपछपाते हुए पानी में चल रही थी, टहल रही थी। एंड सी द बिग गर्ल, और इसकी माँ जो कि एक बड़ी लड़की थी जो बीच में थी, सम 12 ईयर्स आर सो ऑन, वो लगभग कुछ 12 वर्ष की थी या इसी के करीब थी। यानी फोटोग्राफ में टंगे हुए फ़ोटो में पोएटेस की माँ है और उनकी दो चचेरी बहनें हैं जो दोनों तरफ से उनकी माँ के हाथ को पकड़े हुए हैं। वे समुद्र तट पर खड़े हैं और समुद्र की लहरों में खड़े हैं जहाँ पर उनके पाँव भीग रहे हैं, यानी उस पानी में जहाँ पर चलने पर छपछपाहट की आवाज़ आती है वहाँ पर खड़े हैं। फिर से देखिए एक बार। द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है हाउ इट वाज, कि ये कैसा था, यानी वो दिन कैसे थे। व्हेन टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी बहनें पानी में छपछपाती हुई चलती थीं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उनमें से प्रत्येक ने
मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़े हुए था। एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी माँ जो कि एक बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स और सो, जो लगभग 12 वर्ष की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, वे तीनों खड़ी होकर के अपने बालों से होकर के मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल कैमरा लेकर के खड़े थे जो फोटो खींचने की स्थिति में थे। ए स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा था। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, मेरे जन्म लेने के पहले, यानी उसकी माँ 12 वर्ष की थी जब वो एक गर्ल थी और उसकी 2 चचेरी बहनें उसके बगल में खड़ी थीं। उस समय उसका पोएटेस का जन्म नहीं हुआ था। वो कह रही है कि उस फोटोग्राफ को देखते हुए कि अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, मेरे जन्म लेने से पहले मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो बहुत कम परिवर्तित दिखता है, यानी जो बहुत कम परिवर्तित हुआ है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, जो उनके अल्पकालिक पैरों को भिगो रहा था, यानी समुद्र की लहरें उनके पैरों पर टकरा रही थीं। उनके पैर जो कि सदैव वहाँ रहने वाले नहीं थे, जो कुछ क्षण के लिए वहाँ खड़े थे फोटो खिंचवाने के लिए, उन पैरों को धुल रहा था, यानी उनके पैर अल्पकालिक थे। विच अपीयर टू हैव चेंजेस, जो बहुत कम परिवर्तनशील था, यानी समुद्र अभी भी वैसा ही है। वो वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, जो उनके अल्पकालिक पैरों को धो रहा था। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 वर्ष बाद, कुछ लगभग 20-30 वर्ष बाद, सी हैड लाफ्ड, वो हंसती थी एट द स्नैपशॉट, उस फोटो को देखकर। जब कुछ 20-30 वर्ष बाद उसकी माँ उस फोटो को देखकर हंसती थी और कहती थी, सी बेटी को देखो, एंड डॉली, और डॉली को देखो, सी हैड से, वो कहा करती थी। एंड लुक्ड हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो हम लोग समुद्र पर छुट्टियां मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, वो समुद्र पर बिताने वाली छुट्टियां उनकी पास्ट हो चुकी थी, यानी अब वापस उनके जीवन में नहीं आनी थी। माइन इन हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी पास्ट हो चुकी थी, यानी उसकी माँ अब उसके साथ नहीं थी। इसलिए वो कह रही है, पोएटेस कह रही है कि उसके लिए, उनकी माँ के लिए समुद्र की छुट्टियाँ उस समय पास्ट हो चुकी थी और उसके लिए अब उनकी हंसी पास्ट हो चुकी है। बोथ राई विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, दोनों ही इस समय की क्षति पर सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। दोनों ही इस जो समय गुजर चुका है उस क्षतिपूर्ति पर, क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, उस पर दोनों ही सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। नाउ सी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, अब उस लड़की की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष बीत गए जितने वर्ष तक वह जिंदा थी। नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी उसकी माँ, उस माँ की बात कर रही है जो फोटोग्राफ में एक लड़की थी, उसे कह रही है कि अब उस लड़की को मरे हुए, यानी उसकी माँ को डेड हुए उतने ही वर्ष बीत गए जितने वर्ष पहले वो जिंदा थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और अब वो उसकी परिस्थितियाँ, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यानी अब जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। इट्स साइलेंसेस, इसकी चुप्पी, इसके सन्नाटे ही पोएटेस को चुप करा देते हैं, शांत करा देते हैं, यानी ये सोच करके ही, उस फोटोग्राफ के सन्नाटे ही पोएटेस को भी चुप्पी दे देते हैं। वो शांत होकर के उन ओल्ड मेमोरीज में खो जाती है। बहुत ही बेहतरीन पोएम है ये, एक फिलॉसफिकल दृष्टिकोण है जिसमें बताया जा रहा है कि समय कभी भी अस्थायी नहीं होता, कभी रुकता नहीं है, और जीवन एक नदी की धारा है जो लगातार बहती जा रही है, इसे हम किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते। कभी कभी जब हम अपने पुराने फोटोग्राफ को देखते हैं तो अपने उस स्वीट मेमोरी में खो जाते हैं और कुछ क्षण के लिए हम उसे फील करके साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। यही फीलिंग पोएटेस कर रही है। उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छा लगेगा। आइए थोड़ा सा इसमें होमवर्क है, आप इसे देख लें जिसे आपको सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हैं यहीं पर जिसके वो आंसर आपको छाट करके लिखने हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, कविता में कार्डबोर्ड शब्द का क्या अर्थ है।
इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? कार्डबोर्ड का मतलब होता है जिसमें फ़ोटो फ्रेम, जिसे आप फ़ोटो फ्रेम कहते हैं एक तरीके से, जिसमें फ़ोटो को सजा करके रखा जाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसी को कार्डबोर्ड कहते हैं। उसका मतलब क्या है? और ये अगला इसी में क्वेश्चन है, इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया जिसमें वो रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे ने क्या फ़ोटो प्राप्त किया, यानी उसमें क्या फ़ोटो, किसका फ़ोटो आया। अगला क्वेश्चन था, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स? इतने वर्षों में क्या नहीं बदला। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? क्या आपको यह आपको क्या बात सुझाता है, यानी क्या बताता है आपको कि बहुत वर्ष व्यतीत होने पर भी क्या नहीं बदला। यानी जो चीज़ें आपको पोएम आपने पढ़ा आपको समझ आएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ हैं, ये मैं ऐसे शॉर्ट आप ले लीजिए, और अगर आप बुक रखे होंगे अपने पास तो ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इजी ये है कि इसमें आपका हिंदी ट्रांसलेशन भी दे दिया है, क्वेश्चन को भी बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हिंदी में दे दिया है, आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपने हिसाब से पोएम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैंने कोशिश किया कि मैं आपको हिंदी में ही समझाऊं, मैंने इंग्लिश में नहीं समझाने का प्रयास किया है। जब कभी लाइव क्लास आप क्लास में आएंगे चलेगा तो एक बार फिर मैं इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। अभी आप इसे आसानी से समझें, और आपको अगर समझ में आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कहीं किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप या तो कमेंट के माध्यम से बताएं या फ़ोन करें या कांटेक्ट करें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।